आज हम पढ़ेंगे द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जिसमें हम फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ ख़त्म करेंगे। द फर्स्ट फेज़ जो हमारा 1907 से 1917 तक होता है, जिसके अंदर हमें क्या दिखता है कि पहला जो सूरज स्प्लिट होता है, एक्सट्रीमिस्ट या फिर एक्सट्रीम आइडियाज़ का हम बोल सकते हैं एक तरीके से राइज होता है, ठीक है, वो वाला फेज़। देन वी विल कवर द सेकंड फेज़। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से जो मिलिटेंट काइंड ऑफ नेशनलिज्म है या फिर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं, ये क्यों स्टार्ट होता है, क्यों इसका ग्रोथ होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें, देर इज़ द रिकॉग्निशन की ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। लोगों को अब धीरे धीरे पता लग रहा था कि ब्रिटिशर्स की इंटेंशंस क्या हैं। वो जानने लग गए थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हैं टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज, यहाँ से पैसा लूटने आए हैं, ठीक है। नाउ दे हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट दैट फैक्ट। उसके बाद सेकंड देखें, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बिल्ड हुई। ये क्यों बिल्ड हुई? दैट इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। अब वो इंट्रोड्यूस हुए इंग्लिश एजुकेशन से। साथ में हम देखें अगर, दे आर इंट्रोड्यूस टू द डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स ऑफ आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, है ना। बाद में इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जैसे आयरलैंड होता है, तो हाँ वो देखते हैं कि इस तरीके के मेथड से दे विल गेन द लाइक होम रूल हो गया। उसके अलावा देर आर मैनी अदर कंट्रीज जहाँ से वो इन्फ्लुएंस लेते हैं, लाइक फ्रांस से लोग इंस्पायर होते हैं उस तरीके से। डिससेटिस्फेक्शन विद अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स, जैसा कि हमने कल भी देखा था कि जो मॉडरेट्स होते हैं उनकी कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट नहीं रहती है, सिर्फ काउंसिल एक्ट्स में वो थोड़ा बहुत कर पाते हैं जिसमें भी वो नॉमिनेशन ले पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर उनके प्रति एक गुस्सा था, ठीक है। तो देर वॉज सो मच डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ पीपल, है ना। उसके बाद जो कर्जन की पॉलिसीज आती हैं, ठीक है, कर्जन ने लोगों को काफ़ी चिढ़ाया, है ना। उसने पार्टीशन किया बंगाल का, ठीक है। तो काफ़ी उसका भी जो पॉलिसीज थी उसके अपोजिट जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो अपने आइडियाज़ लेके आए, एंड दे विल स्टार्ट दिस काइंड ऑफ मिलिटेंट एंड नेशनलिज्म, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड कि किसने रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो औरबिंदो घोष होते हैं हु विल स्टार्ट द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, एंड ही वाज द मेंबर एंड द फॉर्मर ही फॉर्म दिस द जुगांतर पार्टी 1906 में, ठीक है। जुगांतर पार्टी वाज इनर सर्कल ऑफ दिस अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का एक बिल्कुल कोर मटेरियल जो होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लानिंग जो किसी भी इवेंट को लेके एग्जीक्यूट करनी होती है, दैट वाज द पार्ट ऑफ दिस जुगांतर, एंड अरबिंदो घोष फॉर्म दिस जुगांतर इन 1906। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की बात करें, देर आर रफली 5 to 6 इवेंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट if we see the revolutionary movements in India, ठीक है। The first one is in the 1897. This was the political assassination of British officer। देखो एक ब्रिटिशर ऑफिसर होता था, जैसे उस टाइम की बात कर रहे हैं, 1857 में रिवोल्ट हो रहा था, ठीक है। 1857 के रिवोल्ट के बाद अगर हम देखें, दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट जिसमें ब्रिटिशर्स को टारगेट किया गया है, ठीक है। पहले तो इट वाज वेरी ओपन कि 1857 में यू हैव टू किल ऑल द ब्रिटिशर्स, ठीक है। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दो भाई होते हैं, दामोदर बालकृष्ण एंड वसुदेव चापेकर, दोनों जाते हैं एंड दे विल शो द वीसी रेड, है ना। ही वाज बेसिकली इंडियन सिविल सर्वेंट, और प्लेग कमेटी जो थी, प्लेग कमेटी का चेयरमैन था, ठीक है। 1897 में प्लेग कमेटी आती है प्लेग का जायजा लेने, और उसका जो चेयरपर्सन था दैट इज वीसी राम, तो उसको ये गोली मारकर हत्या कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो उस टाइम पे पुणे में क्या हुआ था, पुणे में बहुत बड़ी महामारी फैली थी, काफी प्लेग फैल गई थी वहाँ, ठीक है। और जो प्ले कमिश्नर था दैट इज वीसी रान, ठीक है, उसने लोगों को हेल्प नहीं की, काफ़ी एट्रोसिटीज भी की, जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा था, एंड चापेकर ब्रदर एग्जीक्यूटेड हिम, ठीक है। ये और इनके साथ इनका एक और ब्रदर, तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई फॉर देयर असैसिनेशन, ठीक है। दिस वाज इन द 1897। आफ्टर दिस वी हैव अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी केस, ठीक है। अलीपुर के बॉम्ब का कंस्पिरेसी केस बात करते हैं, दैट इज इन द 1908। इसको फेमसली मानिक टोला बॉम्ब कंस्पिरेसी भी बोला जाता है, या फिर मुरारी पुकुर कंस्पिरेसी बोला जाता है, ठीक है। अलीपुर में जो बॉम्ब कंस्पिरेसी हुई थी उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो जो किंग्सफोर्ड था, एक मजिस्ट्रेट था, ठीक है, ही वॉज वेरी अनपॉपुलर। लोगों को ऐसा था कि होता ना किसी को देख के खुंदस चढ़ती है, ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। तो काफ़ी एक टारगेट उनको बनाया गया,
एंड उनके ऊपर एक बम फेंका गया एट द मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर में उनके ऊपर बम फेंका गया। बट जो बम है वो बम गलती से जो दो इंग्लिश लेडीज होती हैं उनको टारगेट करता है, किंग्सफोर्ड को नहीं लगता है, ठीक है। जो दोनों वुमेन्स होती हैं दैट वर बिहाइंड द किंग्सफोर्ड, वहां पे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं उसमें दो नाम आते हैं, प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस, ठीक है। जो प्रफुल्ल चक्की होते हैं वो देखते हैं उन्होंने दो इनोसेंट वुमेन्स की एक तरीके से ही किल्ड देम, तो उसको गिल्ट काफी हुआ, सो ही कमिटेड द सुसाइड, ठीक है। जो खुदीराम बोस थे सिर्फ 18 साल के थे, उनको पकड़ा गया और बाद में उनको डेथ की सजा सुना दी गई बाय हैंगिंग, है ना, फांसी उनको हुई, ठीक है। उसके अलावा इस केस में अरविंदो घोष का भी नाम आया, ठीक है, बट ही वाज नॉट लाइक कन्विक्टेड। उसके बाद जितने भी दूसरे मेंबर्स थे अनुशीलन समिति के जो कलकत्ता में थे, उन सबको एक तरीके से टारगेट किया गया, ठीक है। बाद में अरविंदो घोष को छोड़ भी दिया कि उनके खिलाफ एविडेंसेस नहीं थे, बाकी सब जो थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, ठीक है। सो दिस वाज आवर अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी केस that is in the year of 1908. After this we have करजन वाइली का assassination, जो ठीक है 1 साल बाद होता है आफ्टर द अलीपुर बॉम्ब केस, ठीक है। करजन वाइली केस में क्या होता है, इंडिया हाउस सबसे पहले लंदन में होता है, ठीक है। इंडिया हाउस श्याम एस के वर्मा जो होते हैं हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा, वो एक तरीके से उसको एस्टेब्लिश करते हैं इन द लंदन, है ना। तो वहां से जितनी प्लानिंग होती थी इन एक्टिविटीज की, दे वर मोस्टली बेस्ड ऑन दिस इंडिया हाउस, ठीक है। तो वहां पे वो और भिगाजी कामा दोनों मिलके प्लान करते हैं, नहीं, दे वर द फाउंडर ऑफ दिस इंडिया हाउस, ठीक है। तो इंडिया हाउस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था लंदन में जो फ्रीडम स्ट्रगल की बात करता था, जिसके अंदर इंडियन स्टूडेंट्स आते थे एंड यूके से भी लोग आते थे, बट दे वर द रेजिडेंट्स ऑफ यूके, दे वर नॉट द रेजिडेंट्स ऑफ यूके, है ना। तो इट विल बिकम द सेंटर ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। तो यहाँ यहीं से कर्जन वाइली की एक एसेसिनेशन का प्लान बनता है, और जो आर्मी ऑफिसर होते हैं करजन वाइली, उसका मदन लाल ढींगरा असेसिनेशन कर देते हैं 1909, ठीक है, मदन लाल ढींगरा 1909। इसके बाद अगर हम देखें दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी होती है, दिस इज द डिफरेंट वन। हम बात करेंगे, अभी रुक जाओ, दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी केस 1912 में होता है, ठीक है। दिल्ली सॉरी, दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी केस 1912 एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है लॉर्ड हार्डिंग पे, जो द दिन वाइसरॉय होते हैं इंडिया के, ठीक है। इस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को रश बिहारी बोस हेड कर रहे थे एंड एक अटैक करते हैं लॉर्ड हार्डिंग पे, ठीक है। एक होममेड बॉम्ब होता है, वो वाइसरॉय के हाथी की जो सवारी होती है उसके ऊपर फेंका गया, एक जब सेरिमोनियल प्रोसेशन चल रहा था दिल्ली में, ठीक है। तो इस बॉम्ब ने इतना डर उनके अंदर कर दिया था कि नहीं, जो जब ये प्रोसेशन चल रहा था तब क्या हुआ कि कलकत्ता जो कैपिटल होती थी उसको दिल्ली शिफ्ट कर लिया गया था, है ना। तो इस रश बिहारी बोस के साथ हमारे बोस साहब भी थे, तो जो हमारे रश बिहारी बोस होते हैं बाद में पकड़ लिए जाते हैं, एंड जो दूसरे होते हैं दे वर कन्विक्टेड फॉर देयर रोल्स इन द कंस्पिरेसी, ठीक है। दिल्ली लाहौर कंस्पिरेसी 1912 ईयर्स याद रखना है इनके साथ साथ। देन वी हैव काकोरी, काकोरी कंस्पिरेसी जो 1925 में होती है। 1925 में काकोरी कंस्पिरेसी केस होता है, एक ट्रेन रोबरी होती है काकोरी के पास जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसमें हमारे एचआरए के लोग होते हैं, दैट इज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको बाद में एचएसआरए बना दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं,
अशफाकुल्ला खान होते हैं, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं, राजेंद्र लहरी होते हैं, ठाकुर रोशन सिंह होते हैं, तो दे विल ऑल अटैक द ट्रेन एंड यहाँ से वो डुबरी करते हैं, ठीक है। ये सारे रिवोल्यूशनरीज, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको ट्राइड कर दिया जाता है, जिसमें से जो बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं, अशफाकुल्ला खान होते हैं, हमारे राजेंद्र लहरी होते हैं और रोशन सिंह होते हैं, इनको सेंटेंस कर दिया जाता है डेथ, है ना। बाकी जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद है वो बच जाते हैं इनमें, उनको डिपोर्टेशन या फिर उनको इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज दिया जाता है। आफ्टर दिस वी हैव चिट्टागोंग की आर्मरी रेड 1930 में होती है। एक ऐसा अटेम्प्ट था रिवोल्यूशनरीज के द्वारा। इसमें क्या होता है, जो पुलिस की आर्मरी होती है उसके ऊपर एक रेड डाली जाती है, दैट इज फ्रॉम द चिट्टागोंग, जो बांग्लादेश में है, ठीक है। सूर्य सेन इनको लीड करते हैं एंड इसमें गणेश घोष का नाम भी आता है, ठीक है। कल्पना दत्ता होती है, अंबिका चक्रवर्ती होते हैं, सुबोध रॉय होते हैं, ठीक है। इस रेड में जो सूर्य सेन होते हैं वो इंडियन फ्लैग बाद में लहरा आते हैं, किसके ऊपर, पुलिस की आर्मरी पे ऊपर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हैवीली इनके ऊपर एक्शंस भी लिए ड्यूरिंग दैट पीरियड। आफ्टर दिस वी हैव द लास्ट कॉन्स्पिरेसी या फिर लास्ट अटैक जो होता है चिट्टागोंग के बाद, दैट इज़ द सेंट्रल असेंबली में जो बॉम्ब केस होता है, जो लाहौर कंस्पिरेसी केस भी बोलते हैं जिसको, दोनों 1931 और 1929 में होते हैं, ठीक है। असेंबली का जो बॉम्ब केस होता है दैट इज़ इन द 1929, फिर लाहौर कंस्पिरेसी केस होता है दैट इज़ 1931। तो इसमें भगत सिंह होते हैं, बटुकेश्वर दत्त होते हैं, ठीक है। उन्होंने चाहा कि लोगों को अटेंशन हम गेन करते हैं, हम एक थ्रो करते हैं बॉम्ब, ठीक है, और इस तरीके से उसको फेंकेंगे कि कोई लोगों की डेथ ना हो, ठीक है। इस तरीके से उसको डिज़ाइन करके उन्होंने फेंका, ठीक है। तो उन्होंने भागने की भी ट्राई नहीं की, दे वर अरेस्टेड और उनको जेल हो गया इस जो काम इन्होंने किया, ठीक है। तो भगत सिंह को साथ में ही अरेस्ट कर लिया क्योंकि ही ऑल्सो मर्डर्ड द ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है जेपी सॉन्डर्स, ठीक है। सॉन्डर्स के हत्याकांड में भी उनको रीअरेस्ट कर दिया गया, ठीक है। इस केस जो होता है दैट इज द जेपी सॉन्डर्स वाला केस, जिसको हम लाहौर कंस्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। असल में जो भगत सिंह थे वो जेम्स कोर्ट को मारना चाहते थे, क्योंकि जेम्स कोर्ट की लाठी से लाला लाजपत राय की डेथ होती है, ठीक है। तो मिस्टेकनली सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है, ठीक है। जितने अदर इन्वॉल्व होते हैं इस किलिंग में, दैट आर द सुखदेव, राजगुरु एंड चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। ये सब के सब किसके मेंबर थे, एचएसआरए के मेंबर थे। फिर ट्रायल होती है, तीनों को सेंटेंस होती है, सुखदेव, राजगुरु एंड भगत सिंह, एंड मार्च 1931 he was executed by hanging, ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद होते हैं, he was martyred in the same year in the फरवरी, एक गन बैटल होती है उनकी पुलिस में एक पार्क में, ठीक है। तो उस गन बैटल में हमारे चंद्रशेखर आजाद भी शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेन हम बात कर सकते हैं, दैट वर द डिफरेंट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हमें इंडिया में दिखती हैं। नाउ कम टू द कंपाइल्ड वर्जन, जहाँ से हमारा एक दो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे सावरकर ब्रदर्स थे, ठीक है। 1899 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, दैट इज द मित्र मेला, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक 1904 में ही विल मेक ऑर्गेनाइजेशन जिसको आर्य बंधव समाज बोलते हैं, ठीक है। वी डी सावरकर की अभिनव भारत नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। देन वी हैव अश्वनी कुमार दत्त 1905, ही विल फॉर्म दिस स्वदेश बंधव, ठीक है। बाद में हिंदू धर्म सभा के नाम की हमें ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, दैट इज ऑफ चापेकर ब्रदर्स, ठीक है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कब बनी, जैसे लाला हरदयाल है वो गदर पार्टी बनाते हैं, ठीक है, 1913, ठीक है। यूएस बेस्ड होती है। उसके बाद अगर हम बात करें एचआरए में सबसे बड़ा नाम रहता है जेसी चटर्जी, है ना, सचिंद्र सन्याल, ठीक है। बाद में नौजवान सभा जो होती है दैट इज ऑफ भगत सिंह, ठीक है। फिर एचएसआरए की बात करें दैट इज ऑफ चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो साथ साथ इसको कर लो। ठीक है। फ़ॉरेन में अगर हम देखें, फ़ॉरेन में हमें 3 चीज़ें दिखती है। सबसे पहले जो हमें इंडिया होम रूल सोसाइटी दिखती है या फिर इंडिया हाउस बोलते हैं।
जो लंदन में होता है 1904 की बातें हैं। दैट इज़ द श्याम जी कृष्ण वर्मा। उनकी हम बोल सकते हैं उनकी ये सोसाइटी या फिर इंडिया हाउस जो वो फॉर्म करते हैं, यहाँ से वो काफ़ी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। अभिनव भारत जो वीडी सावरकर होते हैं 1906 एट लंदन, ठीक है, ही विल टेक केयर ऑफ दिस अभिनव भारत। यहाँ से भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को काफ़ी कंट्रोल किया जाता है। गदर पार्टी यूएस में होती है एट द सैन फ्रांसिस्को, 1913 में बनती है बाय लाला हरदयाल, ठीक है। तो दिस वाज आवर रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। आफ्टर दिस अगर हम बात करें, हमें पढ़ना है द गांधी। ठीक है, कल लास्ट क्लास में जो हमने हमने पढ़ा था, वी हैव डन दिस की दिस पार्ट की स्प्लिट हो जाता है, सूरज स्प्लिट। सूरज स्प्लिट से आगे जाएंगे, वी हैव दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, फिर एंटी पार्टीशन की पार्टीशन नहीं होना चाहिए, फिर स्वदेशी मूवमेंट होती है, ठीक है। आ जाओ टाइमलाइन पे, आ जाओ सीधा। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, है ना। 1905 में क्या होता है, पार्टीशन, 16 अक्टूबर, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले क्या कहते हैं, स्वदेशी और बायकॉट, बनारस सेशन में वो बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1906 में कहते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन होना चाहिए, स्वराज की बातें करते हैं। कलकत्ता सेशन में होते हैं, नारोजी आ जाते हैं, ठीक है। स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन, स्वराज का यहाँ जिक्र होता है, ठीक है। 1907 में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, हम साथ में देखते हैं सूरज स्प्लिट भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो लीडरशिप है वो डिकोट हो जाती है, हम देखते हैं उनको निकाल दिया जाता है, तिलक वगैरह को, है ना। तो फिर 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आते हैं, ठीक है। बाद में दिल्ली दरबार होता है, जिसमें जो पार्टीशन होता है उसको एन्योल कर दिया जाता है और दिल्ली कैपिटल बना दी जाती है, ठीक है। तो दिस इज नोट्स आई एम डूइंग फॉर अस, मॉडरेट एक्सचेंज वी हैव डन, देयर इज एनी अदर टाइम। ठीक है, ये हमारे आगे का पीरियड है कि किस तरीके से मॉडरेट्स हमारे अलाइन करते हैं। 1914 से 1918 क्या होता है कि जो गांधी होते हैं उस टाइम पे अगर हम बात करें, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही होती है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वो क्या करते हैं, ब्रिटिश में ब्रिटेन जाके वहाँ पे वॉलंटियर करते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस कोर्स में होते हैं और लोगों का बधा करके आते हैं वहाँ, ठीक है। तो मॉडरेट्स भी क्या होता है उनको देखते हैं, दे विल ऑल्सो अलाइन टू सपोर्ट द ब्रिटिशर्स। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट हो, अगर हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कहते थे इंडिया को आज़ाद कर दो तो हम ब्रिटिशर्स तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है, जो तुम्हारा ये है, ठीक है। इसी टाइम पे गदर का रिवोल्यूशनरी आते हैं, फिर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है, इन 1915। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें 1914 वर्ल्ड वॉर वन होती है एंड, ठीक है, तो मद्रास वगैरह यहाँ पे हमें एनी बेसेंट आती हुई दिखती है, ठीक है। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले ही विल डाई, एंड जो कांग्रेस में है एसपी सिन्हा के द्वारा काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आते हैं, ठीक है। इट वाज द टाइम एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, तिलक जी की वापसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनी बेसेंट एक रेजोल्यूशन लेके आती है होम रूल का, बट शुरू में वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। 1916 में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तिलक एनी बेसेंट के साथ मिलके होम रूल में एक बार आइडिया ले रहे हैं हम टाइमलाइन के थ्रू, आगे बढ़ेंगे इसको, ठीक है। दिसंबर का सेशन होता है, डेट इज एट लखनऊ, है ना। तो यहाँ पे एनी बेसेंट होम रूल लीग स्टार्ट कर देती है विद द तिलक, ठीक है। तो जो तिलक की लीग होती है और एनी बेसेंट की होम रूल लीग होती है, वो बोथ आर डिफरेंट। तिलक की पुणे में होती है, बाकी जो रेस्ट जितना भी बचा बॉम्बे और जितना भी रेस्ट है दैट इज विद एनी बेसेंट, ठीक है। 200 ब्रांचेस होती है होम रूल लीग की, एंड यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट की फॉर्मेशन तिलक बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं, वर्नाकुलर मराठी की बात वो करते हैं, ठीक है। फिर 1917 में क्या होता है, एनी बसंत को 2 महीने के हाउस अरेस्ट पे रख दिया जाता है। 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन आ जाता है, ठीक है। फिर कांग्रेस के सेशन की प्रेसिडेंट एनी बसंत को बना दिया जाता है, ठीक है। वुमेन इंडियन एसोसिएशन को भी स्टार्ट करती है, ठीक है। फिर होम रूल लीग डिक्लाइन होना शुरू कर देती है। ये सब लिखा वही है, इसको सिर्फ क्रक्स में हम टाइमलाइन में समझ लेते हैं, दैट इज मोर इजी।
वो 4 एक्ट आते हैं काउंसिल एक्ट, ठीक है। पहले ये 2 वाले एक्ट हमने ऑलरेडी कर लिए हैं इन द लास्ट क्लास। ठीक है। 1909 के काउंसिल एक्ट देखते हैं, इसमें क्या होता है, जो बजट है अब उसको इलेबोरेटली हम डिस्कस करेंगे। रिजोल्यूशन, टैक्सेशन, लोन्स पे, ठीक है, इन सब पे भी रिजोल्यूशन पास हो सकते हैं, ठीक है। दे कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जो पब्लिक इंटरेस्ट के जितने मैटर हैं उनको भी डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमारी 1909 की काउंसिल एक्ट की रहती है। देन हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, ठीक है। सेम टॉपिक्स की मैं 25-25 की मिनट की वीडियो भेजूंगा, उनको भी 2x पे देखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो इस एक्ट में कुछ नहीं होता, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है उसके अंदर अब बोल दिया जाता है कि 2 हाउस होंगे, जैसे आज के टाइम पे होते हैं, ठीक है। तो वही बात करते हैं कि कोई भी लॉ है उसको रिपेल कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से सुपरम पावर दे दी जाती है फॉर द टू द पार्लियामेंट, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं उनको राइट टू स्पीच मिलता है, ठीक है, कि पार्लियामेंट में तुम कुछ भी बोलो, तुम्हें किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस वर आवर बेसिक एक्ट्स। कम टू द गांधी। देखो ही वाज आवर गांधी, है ना। गांधी एरा हमारा 1919 से शुरू होता है। एंड पर्सनल लाइफ के बारे में अगर हम इतना बात नहीं करें तो ही बेटर है, बिकॉज इट इज़ वेरी लाइक उनको एक बार ट्रेन से इस तरीके से उतार दिया जाता है, बिकॉज उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, कलर की वजह से। तो बाद में गांधी जी क्या करते हैं, उनका सबसे पहला मॉडरेट फेज आता है, ठीक है। 2 फेज आते हैं। मॉडरेट फेज में वो क्या करते हैं, पिटीशंस डालते हैं जस्ट लाइक द अदर मॉडरेट्स, है ना। बाद में वो क्या करते हैं, सत्याग्रह शुरू कर देते हैं, सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर देते हैं, ठीक है। दैट इज हिज सेकंड फेज, ठीक है। जो मॉडरेट फेज होता है इन द साउथ अफ्रीका मोस्टली, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे नटाल असेंबली बिल आते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बिल होते हैं जिसकी वजह से इंडियंस के राइट्स को काफ़ी दिक्कत हो रही है, या फिर जो फॉरेन से लोग आते हैं वहाँ से उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो गांधी जी ने लाइक ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द बोयर वॉर, यहाँ पे एक नेशनल नेटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर्स बनाए थे, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प की थी। तो उनको केसरे हिंद का टाइटल मिला था, ठीक है। 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम की बुक पब्लिश की थी। एंड दिस वाज इज अनदर लाइक इनसे काफ़ी वो इंस्पायर्ड थे और उनकी बुक को ट्रांसलेट भी करते हैं। दैट इज़ द जॉन रस्किन्स बुक ऑफ ऑन टू द लास्ट, ठीक है। इसको गुजराती में ट्रांसलेट करके सर्वोदया का नाम बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की हमारी हिस्ट्री जो हम अभी तक देख रहे हैं, 1815 1857 का ये रहता है। पॉलिटिकल अवेकनिंग लोगों की हो जाती है, एक तरीके से रिवोल्ट हमें दिखता है। सोशली लोग, सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो हमने देखी, सोशल अवेकनिंग हो जाती है। 1885 से 1905 हमारे मॉडरेट्स रहते हैं। मॉडरेट्स के टाइम पे हमें मेन जो इवेंट दिखता है दैट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कर्जन। वहाँ से हमें स्वदेशी मूवमेंट चलता हुआ दिखता है, ठीक है। फिर एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। 1916 में हमारा होम रूल लीग आता है ऑफ एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, है ना। फिर 1917 में हमारा अगस्त डिक्लेरेशन आ जाता है। देन 1919 तक रहता है, ठीक है। देन 1915 में हमारे गांधी आते हैं। फिर 1919 में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। तो दिस इज आवर अनदर टाइमलाइन जिसके अंदर गांधी की स्टोरी हमने थोड़ी बता रखी है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी के साथ क्या क्या होता है, 1893 में वहाँ होते हैं। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का पार्ट बनते हैं, वहाँ पे इंडियन अपील नाम की एक वो जर्नल लिखते हैं, ठीक है। एक एक्ट होता है दैट इज द डिसफ्रेंचाइजमेंट बिल, ठीक है। उसके खिलाफ वो काफ़ी विरोध करते हैं, ठीक है। फेमाइन फंड इंडिया के लिए बात करते हैं। ग्रीन फैमिली की किताब लिखते हैं, ठीक है। इंडियन ओपिनियन 1903 में लिखते हैं, ठीक है। कलकत्ता का सेशन अटेंड करते हैं 1901 का, ठीक है। 1906 में बिग पैसिव रेजिस्टेंस स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज द सत्याग्रह। पहले पैसिवली वो उसको रेजिस्ट करेंगे, उसके बाद वो सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, एंड फाइनली जो उनका स्टेप होता है दैट इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ये तीनों उनका 1906 में एक तरीके से उन्होंने अपना आइडिया डेवलप कर लिया था, हाउ आई विल रिवोल्ट, ठीक है। सबसे पहले जो भी चीज़ें आएंगी, उनका अनशन में बैठना, धरना देना, या फिर उनको एक तरीके से सचेत करना कि दिस इज रॉन्ग। देन ही विल डू द सत्याग्रह, टेक द साइड ऑफ ट्रूथ, एंड जितने भी चीज़ हो सकती है बॉयकॉट करना, वो सब करना है। फिर ठीक है। फिर सिविल डिसोबीडियंस, सिविली हर चीज़ को डिसोबीडियंट तरीके से बंद कर दो। जैसे फॉरेन जितने भी आइटम्स हैं उनको बॉयकॉट कर दो, कोई भी स्कूल ऑफिस हैं उनको बंद कर दो, ठीक है। एक तरीके से डोंट फॉलो देम, ठीक है, वो वाली चीज़।
फिर ट्रांसवाल इमिग्रेशन बिल आता है, ठीक है, वहाँ पे वो टोल स्टे फार्म पे रहते हैं और इस बिल का काफ़ी अपोज करते हैं, ठीक है। और देन इंडियन रिलीफ एक्ट आता है। इनसे इनसे क्वेश्चन नहीं आया, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग दिस पार्ट इन वेरी डीप। देखो, दिस इज द प्रोसेस। सबसे पहले सत्याग्रह। सत्याग्रह में क्या हुआ, दिस वॉज इंस्पायर्ड बाय थ्योरू, एमर्सन एंड टोल्स्टॉय। फास्टिंग और हड़ताल करनी है इसमें, ठीक है। फिर नॉन कोऑपरेशन, जो भी बुरा कर रहे हैं उनके साथ कोऑपरेट मत करो, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबे कर दो, ठीक है। जैसे नाम ही होता है, जो भी करे तो उनको जस्ट मानो ही मत, ठीक है। तो उसके बाद वो और क्या काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम के लिए काम करते हैं। तो दिस वाज द गांधी की टेक्निक, किस तरीके से वो काम करते थे। सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, इस तरीके का उनका काम रहता है। देखो, इनका जो गोल था दैट इज द स्वराज, है ना, वो राम राज्य की बात करते थे। कोई ब्रिटिशर्स नहीं होने चाहिए, यूटोपियन काइंड ऑफ सोसाइटी होने चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, है ना। इन स्वराज वो किताब लिखते हैं, हरिजन किताब उनकी हो, होती है, ठीक है। दैट इज द न्यूज़पेपर ऑफ हिम, ठीक है। फिर यंग इंडिया होता है, नवजीवन होता है, ठीक है। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उनको माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के नाम से जाना जाता है। 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 वो गांधी जी इंडिया आते हैं, ठीक है। जून क्यों लिखा हुआ है, 9 जनवरी को आते हैं, ठीक है। बाद में 1917 में वो बाद में साबरमती आश्रम जाते हैं, जहाँ पे वो अपना आश्रम सेट करते हैं, ठीक है। पूरी कंट्री को ट्रैवल करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उनके साथ होते हैं, द पॉलिटिकल गुरु ऑफ हिम, है ना। उसके बाद इंसिडेंट उनके काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे वो देखते हैं कि इंडिया की हालत काफ़ी ख़राब है, तो वो ऐसे घूम रहे होते हैं। उनके साथ 3 इवेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है चंपारण का सत्याग्रह, अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक, खेड़ा का सत्याग्रह। तीनों को ऐसे याद कर लो, CAK, ठीक है। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, 17 18 18, ठीक है। 3 टेस्ट करते हैं इसमें। वो ट्राई करते हैं कि अगर मैं सत्याग्रह करूँगा, विल इट बी सक्सेसफुल और नॉट, ठीक है। तो चंपारण में क्या होता है, 3 कठिया सिस्टम होता है, 3/20 काइंड ऑफ पार्ट पे एक फिक्स कर दिया जाता है कि तुम्हें क्या देना पड़ेगा, क्या उगाना पड़ेगा, इंडिगो उगाना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी हाई रेंट लेते थे, लो प्राइसेस होते थे। तो राजकुमार शुक्ला आते हैं, गांधी जी को बुलाते हैं, कहते हैं आइए आप एक बार और यहाँ हमारे जो इश्यूज हैं उनको देखिए, ठीक है। तो दिस वाज नोन एज द फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। और गांधी ने डिसोबे कर दिया क्योंकि उनको मना किया था बिहार गवर्नमेंट ने कि नहीं आना तुम्हें बिहार में, ठीक है। तो वहीं से पहला उनका सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बाद में एक कमेटी बिठाई जाती है, चंपारण एग्रीरियन कमेटी। तो इन्होंने कहा 3 गठिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो प्लांटर्स हैं उनको 25% रिफंड भी दे देना चाहिए, ठीक है। तो इट वाज सक्सेसफुल काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो पहली बैटल मानी जाती है सिविल डिसोबीडियंस की। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद की मिल की स्ट्राइक होती है। इसमें मिल वर्सेस वर्कर होता है। प्लेग के टाइम पे ना क्या होता है, लोगों को बोनस मिलता था। फिर बाद में प्लेग चली गई। देखो, प्लेग आएगी तो लोग कम हो जाएंगे, लोग कम हो जाएंगे तो लोगों को बनाने के लिए ज़्यादा पैसे देंगे, ठीक है। तो इनको ज़्यादा पैसे दिए जाते थे, तो डिमांड 50% ज़्यादा हुई थी। तो जो उनके वेजेस थे उनको भी बढ़ा दिया गया था, ठीक है। इस तरीके की स्टोरी हमें दिखती है, बट बाद में उसकी क्या पता चलता है कि जो वेजेस हैं उनके बाद में कम कर दिए गए, ठीक है। तो अब गांधी जी ने कहा कि दोनों के बीच एक हम बात करते हैं कि एक ऐसी चीज़ मिडल नंबर लेके आया जाए जा सके, ठीक है। क्योंकि देवर डिमांडिंग कि 50% इंक्रीज हो, ठीक है। मिल ओनर्स कह रहे थे कि 20% हो। तो गांधी जी बीच में आते हैं, ना 50 होगा ना 20 होगा, इट विल बी 35। तो ठीक है, 35% में वेज उनका बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो भूख हड़ताल इसमें की गई थी, दैट इज द मेन थिंग। खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था, जो खरीफ की क्रॉप थी वो खराब हो गई थी, ठीक है। बट रिवेन्यू लोग उतना ही मांग रहे थे, ठीक है। अगर तुम्हारी फसल ही नहीं है, तुम पैसा कहाँ से दोगे, है ना। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हमें दिखी। यहाँ पे गांधी जी वल्लभ भाई पटेल के साथ और इंदुलाल याग्निक के साथ जाते हैं और टूर करते हैं और लोगों को बताते हैं कि क्या तुम्हारे इश्यूज हैं। और गवर्नमेंट को ऐसा रिवेन्यू कहते हैं, ऐसी बात कहते हैं कि जिनके पास अगर पैसे हैं सिर्फ उनसे पैसे लो, अगर तुमने सबसे पैसे लिए तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है।
तो गांधी जी यहाँ भी अपनी बात रख के उस चीज़ को मनवा के आते हैं, ठीक है। सो दिस 3 इवेंट्स वर सक्सेसफुल ऑफ गांधी। उसके बाद फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो स्टार्ट कर देते हैं। किस लिए स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले रावलट एक्ट आता है 1919 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1919 में क्या होता है, जो हम दिस वाज द पीरियड जब हमारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज काफ़ी बढ़ गई हैं, ठीक है। तो उन सेडिशन कमीशन बैठता है, दैट इज ऑफ सिडने रावलेट, है ना। तो इसमें देखते हैं किस तरीके से रिवोल्यूशनरीज को कंट्रोल किया जाए, तो वहीं से ये रावलेट एक्ट आता है, ठीक है। इन दिस रावलेट एक्ट अगर हम बात करें, गवर्नमेंट 2 बिल ड्राफ्ट करती है इन द मार्च 1990। एंड हेबस कॉर्पस जो होती है, जिसके अंदर तुम्हें बॉडी शो करनी होती है, जिस जो भी बंदा अरेस्ट होता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, 2 साल तक तुम्हें जेल में रख सकते हैं, डिटेंशन में रख सकते हैं, कोई भी तुम्हारे ऊपर ट्रायल नहीं होगा। अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक है कि तुम ट्रीजन कर रहे हो, तो यू कैन बी इन जेल, है ना, 2 साल के लिए। तो इसकी वजह से लोगों के अंदर काफ़ी, प्रेस को भी मजल कर दिया गया था, कोई ऐसा कंट्रोल नहीं था, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय होते हैं, जिन्ना होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो सब रिजाइन कर देते हैं। इसी टाइम पे हम देखते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। तो जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है, फिर गांधी इसके खिलाफ क्या आते हैं, एंटी रावलेट एक्ट लेके आते हैं, ठीक है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरीके का रिप्रेशन और डिस्ट्रेस का, ठीक है। क्योंकि जो बिल आता है इसकी में क्या होता है, इंडियन की सब पावर्स ले ली जाती है सिर्फ इंडिया के डिफेंस के नाम पे, कि हम इंडिया को बचा रहे हैं, हमारी सब चीज़ें छीन लेना, ठीक है। तुम्हें 2 साल तक डिटेंशन में रख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वो ऑल इंडिया सत्याग्रह कैंपेन लॉन्च करते हैं, और इस एक्ट को, रोलेट एक्ट को, ब्लैक एक्ट बोलते हैं, ठीक है। सत्याग्रह बॉम्बे में शुरू होता है, ठीक है। बाद में जितने भी होम रूल लीग है उनका भी वो काफ़ी यूटिलाइज करते हैं। जितने भी राजा, जैसे राजा गोपालाचारी है, ठीक है, वो सब आपस में सपोर्ट करके इट दे विल मेक दिस मूवमेंट वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ तक सक्सेसफुल रहता है। उसके बाद अगर हम देखें, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा होता है कंटेम्पररी, और उसमें जो तुर्की है, तुर्की की हार हो जाती है, ठीक है। जो ओटोमन तुर्क्स होते हैं वो हार जाते हैं ब्रिटिशर्स से, है ना। तो इसकी वजह से गांधी, जो जितने भी हमारे अब्दुल बारी है, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है, अंसारी साहब है, इन सबको एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि दे कैन हैव सम सपोर्ट फॉर द खलीफा, है ना। तो रोलेट एक्ट को काफ़ी जो लिबरल्स होते हैं, ठीक है, लिबरल्स लोग उनको, जैसे हम एस एन बनर्जी की बात करें, सपरू की बात करें, एनी बेसंत की बात करें, ठीक है, ये सब इसको अपोज करते हैं। एनी बेसंत इसलिए करती है कि उनका मानना है कि इसको ना अगर रेजिस्ट करना है, इट शुड बी presented on the ground of resisting civilly। इसको इस तरीके से मत किए करें कि इट वाज लाइक अगेंस्ट द इथोस ऑफ इंडियन एथिक्स, है ना, वो वाली बात की हम एक तरीके से इसको अगर अपोज कर रहे हैं, वी शुड डू इट लीगली एंड मोर लाइक, क्योंकि शी वाज आल्सो अ पर्सन जो चाहती थी कि इट शुड बी मोर मॉडरेट, ठीक है। होम रूल लीग उनकी थी, ठीक है, वो चाहती थी उनके इवेंट्स के थ्रू वो, ठीक है। शी डजंट वांट अनदर पर्सन लाइक गांधी की वो आए और अलग से सत्याग्रह लॉन्च करे, ठीक है। फिर सत्याग्रह शुरू होता है 1919 में, हड़ताल शुरू हो जाती है। जितनी भी हमारे बुक हैं, 4 बुक, हिंद स्वराज, यूनिवर्सल डाउन, ठीक है, ये सारी जो बुक है गांधी लिखते हैं, और बाद में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। 8 अप्रैल को हड़ताल की बात कर दी जाती है। सो दिस वाज अवर स्टोरी, जो अभी तक हमने पढ़ी। सत्याग्रह सभा होती है, ठीक है, स्वराज्य सभा होती है, फिर रोलेट एक्ट 1919 आता है, ठीक है। वोटोमन डिफीट हो जाता है, हड़ताल शुरू हो जाती है। जलियांवाला बाग का मिस्के 13 अप्रैल को होता है, ठीक है। फिर बाद में हंटर कमीशन आता है। फिर दिसंबर का कांग्रेस सेशन अमृतसर में होता है, जिसमें मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट होता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। खिलाफत के बारे में, खिलाफत सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। खिलाफत में क्या होता है, अंसारी होते हैं, ही विल स्टार्ट दिस दिल्ली मुस्लिम लीग, है ना। दिल्ली दिल्ली में होता है मुस्लिम लीग का सेशन, ठीक है। वो कहते हैं जो अरब लैंड है ना, वो खलीफास का है, ठीक है। एंड वी इंडियंस विल सपोर्ट द कोज। तो 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनती है, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट सेठ चौधरी बनते हैं, ठीक है। मोहम्मद अली, शौकत अली वो सेक्रेटरी बनते हैं। इसमें मौलाना आज़ाद होते हैं, ठीक है। इनकी अप्रोच था कि हम मॉडरेटली चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, जस्ट लाइक द मॉडरेट्स, है ना। अक्टूबर 17 को खिलाफत का डे माना जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से नॉन कोऑपरेशन शुरू हो जाता है कि हम अब उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। और इंडिया खिलाफत कमेटी होती है, सम काइंड ऑफ एक्सट्रीम काइंड ऑफ थिंग हमें यहाँ दिखती है, क्योंकि गांधी भी यहाँ प्रेसिडेंट आ जाता है और ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करने की बात होती है, ठीक है। जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेलीगेशन जो होती है वाइसरॉय को जाती है, ठीक है।
प्रॉपर नॉन कोऑपरेशन शुरू होते हैं खिलाफत डे के खिलाफ, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें बॉम्बे सेंट्रल में खिलाफत कमेटी में ट्रीटी ऑफ सेवरिस होती है, दैट इज एट द वर्ल्ड लेवल, है ना। वहाँ जाके जो सेंट्रल खिलाफत कमेटी होती है, कांग्रेस लीडर हैं, वो सब आके एक यूनिवर्सल बॉयकॉट शुरू करते हैं और वहाँ से हमारा अगस्त में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा स्टोरी रहता है। दिस इज द जलियांवाला बाग मस्केर, 13 अप्रैल 1919 की बात कर रहे हैं, 1000 किल हो गए थे, ठीक है। वी ऑल नो द स्टोरी, ठीक है। इसमें क्या क्या रहता है, इसको हिमालयन ब्लंडर भी बोला जाता है, ठीक है। हिमालयन मिसकैलकुलेशन भी बोला जाता है। इसकी वजह से जो सत्याग्रह है उसको भी काल कॉल ऑफ कर लिया जाता है, ठीक है। जनरल डायर होते हैं, सब लोगों पे गोलियां चला लेते हैं जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, बैसाखी मना रहे होते हैं, ठीक है। तो इस इवेंट के बाद जितने भी जैसे गांधी, उन्होंने केसरी हिंद का टाइटल वापस दे दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल वापस दे दिया, ठीक है। तो दीज वर द थिंग्स, ये सारी चीज़ें हमने की। बाद में फिर हंटर कमीशन आता है, ठीक है। हंटर कमीशन में क्या होता है कि जो डायर के एक्शन होते हैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, ठीक है। उसको सिर्फ मिलिट्री एक्शन बोल के उसको एक तरीके से बजा के भाग दिया जाता है, ठीक है। तो हंटर कमीशन इसलिए बैठा था कि देखना है कि जो ये एक्शन हुआ है इन द जलियांवाला बाग बाय द मिलिट्री, इज इट गुड और नॉट, ठीक है। ठीक था या नहीं था, बट इट वाज ऑल द रॉन्ग। बट उनको बोला कि जितना भी डायर था, डायर का तो मानना तो असल में तो डायर ने बोला था कि मेरे तो ये था कि कुछ लोगों को मार के ताकि दूसरे जो रेबेल्स हैं उनको एक बोलते हैं ना सीख देनी है, तो वो सीख भी उनको देना चाहता था, ठीक है। तो चर्चिल ने भी डायर के एक्शन को काफ़ी कंडेम किया और कहा कि काफ़ी मोन्स्टर्स था। वाइट वॉशिंग बिल भी इसको बोला गया बाय द मोतीलाल नेहरू, ठीक है। इससे क्लीन चिट मिल जाती है एक तरीके से उनको, है ना। तो इसको भी काफ़ी कंडेम किया गया, ठीक है। कांग्रेस ने खिलाफत को सपोर्ट किया, दोनों मिलके क्या क्या शुरू होती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होती है, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट हमने ट्रीटी ऑफ सेवरिस वगैरह भी हैव डन दिस, ठीक है। खिलाफत कमेटी होती है, ठीक है। अच्छा, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाती है, 1 अगस्त की बात करते हैं, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सितंबर 1920 कांग्रेस सेशन ऑफ, दिस इज अ स्पेशल कांग्रेस सेशन। इसके अंदर जो लाला लाजपत राय होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो लाला लाजपत राय के टाइम पे क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव कर दिया जाता है, ठीक है। दिसंबर 1920 में क्या होता है, कहा गया कि जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा दिस विल बी वेरी पीसफुल एंड काफ़ी लेजिटिमेट होगा, ठीक है। कांग्रेस सेशन ने इसको इम्प्रूव कर रखा है, ठीक है, दिसंबर वाले सेशन में, ठीक है। तो इसमें जो सी विजय राघव चरियार थे, नागपुर में होता है, वो इसको एक तरीके से अप्रूव करता है, ठीक है। कांग्रेस बात करते हैं देयर शुड बी सम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। फिर उसके बाद जो डिफरेंट फेज आता है डेट इज इन द मार्च 1921, यहाँ पे चरखा शुरू हो जाता है, ठीक है। तिलक फंड की बात करते हैं, विजयवाड़ा में ऑल इंडिया जो कांग्रेस की कमेटी होती है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बाद में दिसंबर 1921 में हमें काफ़ी सीवियर रिप्रेशन दिखता है इस मूवमेंट का, ठीक है। 1920 की बात करें, 1920 आए तो नॉन कोऑपरेशन लगाना, 1930 आए तो सिविल डिसोबीडियंस लगाना, ठीक है। तो इसमें जो सी आर दास होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है और इस मूवमेंट को रिप्रेस करने की काफ़ी ट्राई की जाती है, ठीक है। इसमें 1921 में सी आर दास होता है, ठीक है। स्कूल का बॉयकॉट कर दिया जाता है, मास पार्टिसिपेशन होता है लोगों का, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस होते हैं, वो भी काफ़ी एक्टिवली पार्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली बाइकआउट किया जा रहा है, चीज़ों को बोन फायर बनाई जा रही है, ठीक है। तिलक का स्वराज फंड बनाया जा रहा है, ठीक है। उनसे काफ़ी यूज़ करके कांग्रेस के मेंबर भी काफ़ी बढ़ जाते हैं इस टाइम पे, है ना। चरखा, खादी, लंगोट, इन सबको प्रमोट किया जाता है, ठीक है। जेल भरो आंदोलन हम बोल सकते हैं, हमारा नॉन कोऑपरेशन में ही शुरू होता है, ठीक है। फिर नो टैक्स कहते हैं, हम टैक्स नहीं देंगे, दैट इज द बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। बारदोली में होता है, दैट इज इन द सूरत। लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट अपने घुटने टेक ही रही होती है, लोगों को पॉलिटिकल बिजनेस बना रही होती है, प्रेस कंट्रोल हो रहा है। क्या होता है कि फरवरी 1922 में एक चोरा चोरी का कांड हो जाता है, ठीक है। इन दिस चोरा चोरी कांड एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। देखो अभी तक सब नॉन वायलेंट था, बॉयकॉट करना है, बोन फायर करनी है, ठीक है। बट अब क्या हो गया था, इट विल बिकम मोर ऑफ दिस सिविल डिसोबीडियंस काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट होता है, डेट इज ऑफ, हाँ, एक का मूवमेंट खिलाफत कमेटी, वी हैव डन दिस। हाँ, तो दिस इज द डिफरेंट फेजेस जो होते हैं। पहला कई फेजेस में होता है, फर्स्ट सेकंड सेकंड, इसमें जेल भरो आंदोलन, ये सब हमने टाइमलाइन से देखा है, ठीक है। पॉलिटिकल प्रिजनर, प्रेस कंट्रोल, ठीक है। बस मेन इवेंट जिसकी वजह से इसको कॉल ऑफ कर लिया जाता है
इट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द चोरा चोरी का जो इवेंट होता है, ठीक है। तो फरवरी 1921 1922, ठीक है, इसमें गांधी जी इसको विड्रू कर देते हैं मूवमेंट को, ठीक है। बाद में खिलाफत में भी हमें इशू दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कैलिफेट है उसी को अबोलिश कर दिया जाता है, तुर्की अब सेक्युलर बन जाता है, ठीक है। तो खिलाफत का भी जो एक तरीके से रोल है वो भी कम हो जाता है। इसकी वजह से जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है दैट विल हाल्ट, ठीक है। आफ्टर माथ हम बाद में करेंगे। आई विल सेंड द वीडियोस ऑफ दिस आफ्टर माथ वाला नॉन कोऑपरेशन। अभी तक वी विल डू दिस आफ्टर माथ की। मैं 9 बजे आज इसलिए क्लास नहीं ली, ये थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट करके आफ्टर माथ वाला आई विल सेंड द वीडियोस, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे अभी एग्जाम है तो दे आर नॉट रिलाइंग ऑन द क्लासेस, वो सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। मतलब हमें अभी तक कंप्लीट कर देना चाहिए था सिलेबस, बट एक क्लास हम पीछे चल रहे हैं, तो इट्स गुड कि अगर तुम वीडियोस देख लो। मैं तुम्हें भेज दूंगा 2x पर देख के तुम जल्दी से जल्दी फिनिश करना।